फ्रेंड्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज देखने वाले हैं भारतीय जो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन यानी इंडियन पॉलिटी में जो है आज हम लोग अध्याय 11 को देखने वाले हैं, जो आपकी राज्य की कार्यपालिका है। क्या है? राज्य की कार्यपालिका। और यह जो हम लोग देख रहे हैं अरिहंत एनसीईआरटी एमसीक्यू बुक से देख रहे हैं आपका, ठीक है? तो चलिए राज्य की कार्यपालिका से संबंधित इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं उन प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी जो हम लोग इंडियन पॉलिटी को कर रहे हैं, इससे पहले जो है हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंडियन जो है मॉडर्न हिस्ट्री को देख चुके हैं। उसका प्ले लिस्ट बना है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले जो है राज्यपाल से संबंधित प्रश्न है। राज्य की जो है कार्यपालिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन आपके असत हैं। कितने कथन असत हैं? तो केवल एक कथन असत है। वो कौन से? तो देख सकते हैं कि संविधान के भाग जो है 6 भारत के जो है फेडरल संरचना के महत्वपूर्ण घटक के रूप में जो है राज्य की शक्तियों की जो है व्याख्या करता है। यह कथन आपका सही है और सत्य देखना आपका, ठीक है? राज्य की कार्यपालिका में केवल जो है राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री शामिल है। यह कथन आपका गलत है, क्योंकि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और लोग भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरह से दूसरा कथन क्या है? असत्य है। राज्यपाल राज्य की जो है कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। यह कथन आपका सही है। पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन असत्य है आपका। देख सकते हैं राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में जो है केवल एक कथन अर्थात जो है 2 असत्य है, क्योंकि राज्य की जो है कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा राज्य के जो है मंत्रिपरिषद और जो है महाधिवक्ता शामिल होते हैं आपका, ठीक है? पहला और तीसरा कथन सत्य है। संविधान के भाग जो है यदि आपके 152 से लेकर जो है 237 तक राज्य को जो है संघ के महत्वपूर्ण घटक के रूप में जो है स्थापित करता है। भारतीय संघवादी व्यवस्था में जो है संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्य की जो है शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। राज्यपाल राज्य की जो है कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री जो वास्तविक प्रमुख होता है। इस तरह से देख सकते हैं पहला और आपका तीसरा कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है। आज के राज्यपाल से जो है संबंधित निम्न कथनों में से कौन से कथन आपके असत्य हैं? कौन से कथन असत्य हैं? तो वह जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। यह कथन सही है। वह राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहता है। ये भी सही है आपका। सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तीनों आपका कथन सही है। तो असत्य देखा जाए तो इसमें कोई भी असत्य आपका नहीं है। तीनों कथन आपके क्या है? सत्य हैं आपके, ठीक है? देख सकते हैं राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में सभी कथन सत्य है। किसी राज्य का राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और न ही जो है अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह जो है संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा उसका चुनाव होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति की मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होता है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके अतिरिक्त जो है वह कभी भी जो है राष्ट्रपति को जो है संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल जो है पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है। सारे कथन क्या है आपके? सही है आपका, ठीक है? आगे कि किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में जो निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सत्य हैं। कौन से कथन सत्य हैं? तो उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष या जो है उससे अधिक होनी चाहिए राज्यपाल के लिए। सही है आपका। उसे जो है जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। यह कथन सही नहीं है। उसे एक से अधिक राज्यों का जो है राज्यपाल बनाया जा सकता है। यह कथन आपका सही है। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ ग्रहण करता है। यह कथन आपका सही नहीं है। तो देखा जाए सत्य, तो पहला और तीसरा कथन ही आपका क्या है? सत्य है, ठीक। देख सकते हैं किसी राज्यपाल के संदर्भ में पहला और तीसरा कथन सत्य है। संविधान ने जो है राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए जो है कम से कम 35 वर्ष की आयु जो है मानक को तय किया है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए जो एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की जो है धारा के अनुसार एक ही जो है व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। कथन 2 और 4 असत्य है, क्योंकि राज्यपाल के रूप में जो नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यपाल को शपथ संबंधी राज्य के जो है उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है आपका, ठीक है। इसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो पहला और तीसरा कथन क्या है? सत्य है। दूसरा कथन आपका और चौथा कथन आपका सत्य नहीं है। न्यायाधीश के सम्मुख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ ग्रहण करता है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन आपके सत्य हैं। तो कितने कथन सत्य हैं आपके? तो देखा जाए तो केवल एक कथन आपका क्या है? सत्य है। तो देख सकते हैं मुख्यमंत्री की जो है नियुक्ति में जो है राज्यपाल राज्य में जो अवस्थित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह होती है। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति
में इनका जो है सलाह नहीं होता है। राज्यपाल उसी व्यक्ति को जो है मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिसके बारे में जो है उससे को विश्वास हो कि वह जो है विधानसभा के सदस्यों के जो बहुमत का जो है विश्वास प्राप्त करने में जो है समर्थ होगा। यह कथन आपका सही है। तो देखा जाए तो दूसरा कथन क्या है आपका सत है। दूसरा कथन सत है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाएगी। संसदीय व्यवस्था में जो है राज्यपाल राज्य विधानसभा में जो बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही जो है मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन यदि किसी दल को जो स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने जो है विवेकाधिकार का प्रयोग करके कर सकता है। पहला और तीसरा कथन असत है क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति में जो है राज्यपाल की जो है सलाह नहीं लेता। ठीक है। संविधान के अनुसार राज्य की जो है कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, किंतु कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, जो मंत्रिपरिषद का जो है प्रमुख होता है। यद्यपि जो है राज्य के सभी कार्यपालिका निर्णय जो है राज्यपाल के नाम से ही होते हैं, किंतु राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही जो है कार्य करता है तथा मंत्रिपरिषद जो है विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सिर्फ इसमें जो है दूसरा कथन ही आपका क्या है, सत्य है आपका। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसकी नियुक्ति? तो राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, राज्य के जो महाधिवक्ता की और अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की। ठीक है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नहीं की जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। देख सकते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों राज्यों के जो है महाधिवक्ता तथा अधीनस्थ न्यायालयों के जो है न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके संबंध में जो है राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में जो है इसका उल्लेख किया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से जो है परामर्श के बाद की जाती है आपका। ठीक है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में से कौन से कथन आपके सत्य हैं? तो कौन से कथन आपके सत्य हैं? तो राज्यपाल जो है निर्वाचन के पश्चात जो विधानसभा के प्रथम सत्र में तथा जो है प्रत्येक वर्ष जो है प्रथम सत्र में सदन को संबोधित करता है। यह कथन क्या है? सही है आपका। ठीक है। राज्यपाल विधानमंडल का जो है सत्र आहूत करता है तथा जो है सत्रावसान जो है करता है। दोनों कथन आपका सही है। राज्यपाल कार्यकाल की जो है समाप्ति के पूर्व विधानसभा को भंग नहीं कर सकता। यह कथन आपका गलत है। तीसरा कथन गलत है। पहला और दूसरा कथन आपका सही है। देख सकते हैं तीसरा कथन असत्य है क्योंकि राज्यपाल जो है विधानसभा के कार्यकाल की जो है समाप्ति के पूर्व इसे जो है विघटित कर सकता है, जबकि इसमें कह रहा है कि नहीं कर सकता, इसलिए तीसरा कथन सही नहीं है। पहला और दूसरा कथन आपका क्या है? सही है। ठीक है। आगे कि राज्यपाल द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश के संबंध में जो निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही नहीं यानी असत्य है। आपको यहाँ देखना है असत्य कौन सा है। तो यह तभी जारी किया जा सकता है जब विधानमंडल का सत्र जो है न चल रहा हो। यह कथन सही है। यह अध्यादेश जो विधानमंडल का अधिवेशन शुरू होने के जो है केवल 6 सप्ताह बाद तक लागू रह सकते हैं। यह कथन सही है। 6 सप्ताह की अवधि से पूर्व भी जो अध्यादेश को समाप्त किया जा सकता है। यह भी कथन सही है। 12 सप्ताह की अवधि से पूर्व ऐसे अध्यादेश को जो है समाप्त नहीं किया जा सकता, जबकि यह समाप्त किया जा सकता है। इसलिए देखा जाए तो चौथा कथन सही नहीं है। पहला, दूसरा और तीसरा कथन आपका सही है राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश के संबंध में। आगे की राज्यपाल के शक्तियों के संदर्भ में जो निम्न युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सा जो है कितने युग्म सही सुमेलित है। तो पहला कहता है कि विधानसभा में संबोधन कार्यपालिका शक्ति, यह आपका सही सुमेलित नहीं है। आपका क्या है? विधायी शक्ति, जबकि कार्यपालिका शक्ति दे रहा है तो यह सुमेलित नहीं है। राज्यपाल में बहुमत प्राप्त दल के नेता को जो है मुख्यमंत्री चुनना कार्यपालिका शक्ति, यह सही है आपका। राज्य बजट पर जो है पूर्व अनुमति देना वित्तीय शक्ति है राज्यपाल का, यह सही है आपका। विधेयक पर हस्ताक्षर विवेकाधीन शक्ति है, सही आपका। राज्य जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देता है, यह विधायी शक्ति नहीं है, अपनी न्यायिक शक्ति है। तो पहला और चौथा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे युग्म आपके क्या है? सही सुमेलित है। आगे की जनजातीय क्षेत्रों के संरक्षण और ऐसे क्षेत्रों के जो है निवासियों की जो है आदिम जीवन पत्ति की रक्षा करने हेतु जो है किन राज्यों से संबंध राज्यपाल को जो है स्वविवेकाधिकार प्रदान किया गया है। तो सिक्किम, नागालैंड, असम, मेघालय और त्रिपुरा, ये सभी के लिए आपका। ठीक है। आगे की निम्नलिखित में से कौन सी जो है किसी राज्य के जो है राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। तो यह जो है आपका कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति शासन अध्यारोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, यह आपका विवेकाधीन जो है शक्तियां हैं राज्यपाल को।
और आपके राज्य विधानमंडल द्वारा पारित एक कतिपय विधेयकों को जो है भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, ये भी है आपका पहला। और तीसरा है आपका क्या है, तो राज्यपाल को दी गई जो है विवेकाधीन शक्तियों में शामिल है आपका, ठीक है। राज्यपाल को दी गई कुछ विवेकाधीन शक्तियों के संबंध में कथन पहला तीसरा सही। राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, राष्ट्रपति के जो है विचारार्थ किसी जो है विधेयक को आरक्षित करना, राज्यपाल की जो है विवेकाधीन शक्तियां है। जबकि मंत्रियों की नियुक्ति करना, कार्य संचालन के लिए जो है नियम बनाना, राज्यपाल के जो है स्वविवेक पर आधारित शक्ति नहीं है आपका, ठीक है। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। किसी राज्य के जो मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है, तो मुख्यमंत्री जो है राज्य की सरकार का जो वास्तविक प्रधान होता है, यह सही है। मंत्रियों की जो है नियुक्ति राज्यपाल द्वारा जो है मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है, कथन सही है। मुख्यमंत्री जो मंत्रिपरिषद की बैठकों की जो है अध्यक्षता करते हैं, भी सही है। मुख्यमंत्री जो है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि यहाँ कह रहा है मुख्यमंत्री, इसलिए चौथा कथन क्या है, सही नहीं है आपका किसी मुख्यमंत्री के संबंध में। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि राज्य जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, कथन सही है। यदि किसी राज्य में जो है एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास जो है व्यक्त किया जाता है, तो राज्य की जो है संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो अविश्वास जो है माना जाएगा। तो यह कथन क्या है आपका, तो ये भी कथन क्या है, सही है। तो दूसरा कथन जो है पहला का सही व्याख्या भी करता है आपका। अनुच्छेद 164 स्पष्ट करता है कि राज्य या विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का जो है सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। इसका तात्पर्य यह है कि अपने सभी क्रियाकलापों कृतियों के लिए जो है विधानसभा के प्रति उनका जो है संयुक्त उत्तरदायित्व होगा। वे एक जो है टीम की तरह काम करेगा। यदि विधानसभा में जो है मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, तो सभी मंत्रियों सहित जो विधान परिषद से जो है आए मंत्रियों को भी त्यागपत्र देना पड़ता है आपका, ठीक है। आगे के मुख्यमंत्री कार्यों के संदर्भ में जो है विचार कीजिए और कितने कथन आपके सही हैं। तो कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करता है तथा राजहित में जो है महत्वपूर्ण नीतियों का निर्माण, नीति निर्णय के संदर्भ में जो है राज्यपाल को सूचित करता है, कथन सही है मुख्यमंत्री कार्यों के संबंध में। दूसरा है कि विधायिका के समक्ष जो है रखे जाने वाले सभी कागजात, बिल, संकल्प आदि की जांच करता है, कथन सही है। राज्य की जो महत्वपूर्ण नियुक्तियों में वास्तविक सलाहकार होता है मुख्यमंत्री, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को जो है राज्यपाल को सूचित करता है, जिससे कि वह जो है राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के मध्य संचार की भूमिका का आधार होता है आपका। तो इस सारे कथन आपके मुख्यमंत्री के कार्यों के संदर्भ में क्या है, सही है आपके, यानी सभी चारों कथन आपके सही हैं। आगे है कि राज्य के मुख्य सचिव के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन से कथन आपके सत्य है मुख्य सचिव के संदर्भ में, तो वह जो है कैबिनेट के निर्णयों का जो है रिकॉर्ड रखता है और उसकी एक जो है प्रतिलिपि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को भेजता है, ये सही है आपका। वह जो है कुछ विभागों का अध्यक्ष भी होता है। वह अंतर्राज्यीय विवादों की जो है देख रेख करता है, क्या आपका मुख्य सचिव, ये भी कथन सही है। वह जो है केंद्र और राज्यों के बीच संचरण में मुख्य भूमिका निभाता है, ये भी कथन सही है। तो देखा जाए तो सारे कथन आपके सही है राज्य के मुख्य सचिव के संदर्भ में आपका, ठीक है। राज्य के मुख्य सचिव के संदर्भ में सभी कथन सही है। राज्य का जो है मुख्य सचिव पदेन कैबिनेट का सचिव होता है। वह कैबिनेट तथा जो है उसकी उप समितियों की सभी बैठकों में जो उपस्थित रहता है। वह कैबिनेट के निर्णयों का जो रिकॉर्ड रखता है और उसकी एक प्रतिलिपि जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के जो समस्त सदस्यों को भेजता है। राज्य का मुख्य सचिव जो है कुछ विभागों का अध्यक्ष होता है। साधारणतः वह जो है सामान्य प्रशासन, कार्मिक प्रशासन, प्रशासकीय सुधार तथा योजना विभागों की जो अध्यक्षता करता है। इसके अतिरिक्त वह जो है अंतर्राज्यीय विवादों की देखरेख भी करता है। साथ ही जो है केंद्र तथा राज्यों के बीच संचरण का मुख्य कार्य भी करता है। कौन सा, तो राज्य का मुख्य सचिव, ठीक है।